नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके लिए बांध और नदी दोनों लेकर आया हूं। नदी का मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो फोकस इसमें नहीं होगा, लेकिन बांध में बहुत अच्छे से फोकस होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे यह भी अनुरोध है कि लाइक जरूर कर दें। ये सारी मैं बांध या परियोजना कह लीजिए, दोनों मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए, परियोजना का मतलब है कि वहां पे बांध भी बना हुआ है प्लस और दूसरे काम भी हो रहे हैं। तो अगर मैं परियोजना यूज कर रहा हूं तो आप उसको बांध भी समझ सकते हैं। आंसर बदलेगा नहीं अगर परियोजना और बांध दोनों रख देते हैं, तो दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब कि आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि बांध और परियोजना सेम है, नहीं। परियोजना का मतलब बहुत सारे काम हो रहे हो और डैम भी वहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? मैं ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकता था, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, यह भी डाल सकता था, लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है और ये किन दो राज्यों को, मतलब दो राज्यों को मदद कर रही है, मतलब अच्छा हेल्प कर रही है। तो मैं बता दूं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए ये परियोजना है। और मैं बताऊं कि तुंगभद्रा नदी जो है ना, वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं महानदी। महानदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? तो मैं आपको बता दूं, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर चल रही है। और कहां की यह परियोजना है? उड़ीसा की। आगे बात करें, सतलुज व्यास नदी परियोजना सतलुज व्यास नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? तो मैं बता दूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसी नदी पर चल रही है। और कहां के लिए फायदेमंद है ये? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी की परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि भाखड़ा डैम की बात हो रही है। बिलासपुर, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वहां का नहीं है झारखंड का, ये कहां का? हिमाचल प्रदेश का। मैं आपको बता दूं, इस बांध से किन किन राज्यों को फायदा हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सबसे बड़ा बांध जो महानदी पर बना है वह कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया महानदी पर कोई परियोजना चल रही है, तो वही वाला होगा, हीराकुंड। क्योंकि महान लोगों के पास हीरे होते हैं, हमारे ऐसे लोगों के पास नहीं होते। ठीक है, आगे बात कर, याद करने का तरीका है। आगे बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को यह परियोजना मदद कर रही है। आगे बात कर ले नागार्जुन सागर। तो मैं आपको बता दूं, कृष्णा नदी पर यह परियोजना चल रही है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को यह मदद कर रही है। आगे बात करें फरक्का वेस्ट बंगाल की परियोजना है। किन नदियों पर है ये? तो मैं बता दूं, गंगा और भागीरथी नदी पर यह परियोजना चल रही है। आगे बात करते हैं। अगला, ये आपके लिए आंसर हो गया। यहां पर मैंने ऑलमोस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो अब यहां पर एक्सप्लेन करने का कुछ बचा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, काकरापारा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नाम पता चल रहा होगा, काकरा, काकड़, पापड़, ये सब कहां? गुजरात के होते हैं, तो गुजरात का ही आप इसका आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं, ये ताप्ती नदी पर यह परियोजना चल रही है। अगर मैं बताऊं, एक और मैं बता देता हूं, ताप्ती नदी पर एक और परियोजना चल रही है, वो कौन सी है? उकाई परियोजना। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी परियोजना चल रही है, तो मैं बता दूं, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर ही चल रही है। आगे बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल पे इडुक्की परियोजना चल रही है और पेरियार नदी पर है ये। ठीक है, आगे बात करें उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड पर टिहरी बांध परियोजना चल रही है और ये मैं बता दूं, सबसे बड़ा है, मतलब हाइट वाइज। ठीक है, और अगर मैं बताऊं ये किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर यह परियोजना है, उत्तराखंड वाली। ठीक है, अब इसका आंसर तो आपको समझ आ गया, काकरापारा मतलब गुजरात। ठीक, ये मैंने थोड़ा फोटो लगा दी है और यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ताप्ती रिवर पर काकरापारा डैम है प्लस उकाई डैम है, दोनों सेम रिवर पर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और गुजरात में है दोनों। अगली बात करते हैं कोयना परियोजना, या मैं लिख सकता था कोयना बांध किस राज्य से संबंधित है, ये भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, कोयना। ठीक है, और कोयना नदी पर ही ये परियोजना चल रही है, या ये कह सकता हूं कोयना नदी पर ही ये बांध बना हुआ है। ठीक है, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान की कोई परियोजना याद है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
वो राजस्थान की परियोजना है। और क्या सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है वो हमारे इंडिया की, सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है हमारे इंडिया की। आगे बात कर लेते हैं, उड़ीसा की कोई परियोजना बताओ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बताता हूं। देखो हीराकुंड बांध परियोजना मैंने पढ़ा है अभी। अच्छा, तो हीराकुंड बांध परियोजना हमने महानदी पर चल रही है और उड़ीसा को मदद करती है। आगे बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की कोई परियोजना बताओ, मैं कहूंगा बिल्कुल लो, फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी पर वेस्ट बंगाल की परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से पढ़िए, सारी चीज एक्सप्लेन करते मतलब बार बार पढ़िए ना, जिससे आपको याद हो जाए। यहां पर मैंने थोड़ा सा दिखा रखा है, अगर आप देख रहे हो तो कोयना नगर के पास महाराष्ट्र की एक परियोजना है, कौन सी, कोयना डैम। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहां पर मैंने थोड़ा सा कोयना रिवर के बारे में बता रखा है। तो कोयना रिवर जो हमारी है वो कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। और बता दूं ये सोर्स इसका कहां से निकलती है, तो महाबलेश्वर से निकल रही है और बाद में कृष्णा नदी पे मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सी परियोजना कश्मीर की परियोजना है। तो देखो, अब याद करने का तरीका इस तरीके से कर सकते हो, हर माँ बाप अपने लाल को कश्मीर भेजना चाहते हैं ताकि बॉर्डर की सुरक्षा करे, तो लाल यहां आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला बात कर ले, स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पे, किस मतलब जगह की परियोजना है, तो मैं आपको बता दूं झारखंड की ये परियोजना है। ठीक है, और स्वर्ण रेखा नदी पर ही ये परियोजना चल रही है। आगे बात कर लेते हैं, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी की परियोजना है और ये कर्नाटक को मदद कर रही है, मतलब कह सकते हैं कर्नाटक की ये परियोजना है। आगे बात कर लेते हैं, मैट्टूर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये भी कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु की ये परियोजना है। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। सलाल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि हमारे कश्मीर की है और चिनाब नदी के ऊपर ये चल रही है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, चिनाब नदी के ऊपर ही एक और परियोजना कश्मीर पे ही चल रही है, वो कौन सी है, दुलहस्ती। अगर कोई हमारे कश्मीर को देखेगा तो हम हस्ती हस्ती मिटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद आप कर सकते हैं, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर ही कश्मीर में चल रही है। ठीक है, आगे आप बढ़ सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन, तेनुघाट बांध परियोजना किस नदी में है, तो फिर आपको बताना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अभी मैंने तेनुघाट की अगर मैं बात करूं, पहले चिनाब की बात कर लेता हूं, क्योंकि लास्ट स्लाइड में मैंने बात की है। चिनाब नदी कश्मीर में है, और बात कर लूं सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। अगर बात करूं स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी पर स्वर्ण रेखा परियोजना, और कहां के लिए मदद करती है, झारखंड। आगे बात करें कावेरी नदी, कावेरी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो देखिए इसके पास दो परियोजना मुझे इस समय याद आ रही है, कौन कौन सी, शिव समुद्रम परियोजना और मैट्टूर बांध परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक की है, मैट्टूर बांध परियोजना तमिलनाडु की है। आगे बात कर लेते हैं दामोदर, दामोदर कहां की है, तो आप जो आंसर बच गया वही होगा, दामोदर नदी पर तेनुघाट बांध बना हुआ है। अगर मैं बात कर लूं कि दामोदर नदी पर तेनुघाट और कहां की ये परियोजना है, तो मैं बताऊं झारखंड की ये परियोजना है। ठीक है, आपको इसका आंसर मिल गया होगा। देखो तेनुघाट बता दिया मैंने, झारखंड की परियोजना है और इसमें दामोदर रिवर पर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है, तो अभी मैंने बताया दामोदर घाटी दामोदर नदी पर ही होगी, और दामोदर नदी है कहां पर, झारखंड में बह रही है। तो ये आंसर जो पिछले वाला था वैसा ही करीब करीब आंसर है। तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना झारखंड की परियोजना है, किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी की पिछली वाली मैंने कौन सी बताई, तेनुघाट बांध परियोजना, तेनुघाट बांध परियोजना, वो भी झारखंड और दामोदर नदी पर चल रही है। आगे बात करें गुजरात, गुजरात की कोई याद आ रही है तो बताओ, मैं कहूंगा बिल्कुल, एक मेरे को याद आ रही है सरदार सरोवर परियोजना, वो नर्मदा नदी के ऊपर चल रही है। आगे बात कर लेते हैं कश्मीर, कश्मीर की बताओ, तो मैं बोलता हूं ठीक है, चिनाब नदी पर चल रही है, कौन सी, सलाल और दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, देखिए कर्नाटक की कावेरी नदी पर चल रही है शिव समुद्रम परियोजना, और मैं आपको एक और बता दूं कृष्णा नदी पर चल रही है कर्नाटक की अलमाटी बांध परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आपको आंसर मिल ही गया था, दामोदर रिवर के बारे में मैंने बताया कि ये कहां से निकलती है, छोटा नागपुर। मेरी नदियों वाली आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी ये क्लियर हो जाएगा कहां से निकल रही है, किस किस राज्यों से जा रही है वगैरह वगैरह। अब ये कहां कहां से जाती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल से जाती है। झारखंड की अगर बात कर लें तो रांची इसकी कैपिटल है, हेमंत सोरेन इनके सीएम है,
और इनके गवर्नर यहाँ पे लिखे नहीं है तो मैं बता दूं, अनुसुईया उइके जी इनकी गवर्नर है। अगर मैं बात कर लूं यहाँ के स्टेट एनिमल की, माफ कीजिएगा, स्टेट एनिमल की, तो इंडियन एलिफेंट है। और मुझे याद आ रहा है इंडियन एलिफेंट दो और स्टेट का एनिमल है। कौन कौन से? केरल और कर्नाटक का भी स्टेट एनिमल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो मैं फिर आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की यह परियोजना है। कहां की? पश्चिम बंगाल की। आगे बात करें, पश्चिम बंगाल की हमने एक और पढ़ी। अच्छा बताइए कौन सी? फरक्का परियोजना, गंगा और भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और मयूराक्षी किस नदी पर है? तो मयूराक्षी परी, नाम मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, कर्नाटक की कोई परियोजना बताइए। मैं कहूंगा दो मेरे को याद आ गई, कावेरी नदी पर और कृष्णा नदी पर। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम और कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। ठीक है, बांध परियोजना। आगे बात करते हैं कश्मीर नदी पर बताइए, तो मैं कहूंगा मेरे को वहां की भी दो याद आ गई, चिनाब नदी पर है दोनों। कौन कौन सी? सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। अगर मैं बात करूं झारखंड की बताइए, तो आप कहोगे मुझे दो याद आ गई। कौन कौन सी? स्वर्णरेखा नदी और दो क्या, मेरे को तीन याद आ गई। स्वर्णरेखा नदी पर जो स्वर्णरेखा परियोजना चल रही है वो झारखंड की है। अगर दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी पर दो परियोजना चल रही है। कौन कौन सी? तनुघाट बांध परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। आपका आंसर ये रहा, पश्चिम बंगाल मयूराक्षी परियोजना। यहां पर थोड़ा सा मयूराक्षी के बारे में बता रखा है। मयूराक्षी रिवर है जो झारखंड और वेस्ट बंगाल से बहती है। और ये परियोजना में मदद कौन कर रहा है? तो मैं बता दूं, कनाडा कर रहा है। कभी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, मयूराक्षी में कनाडा इसमें पैसे वैसे दिए थे उन्होंने, और दोनों स्टेट को इसने मदद की है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अगला बात करते हैं, इनमें से कौन सी परियोजना गुजरात की परियोजना नहीं है? तो मैं सबसे पहले तो काकरापारा को हटाऊंगा कि ये तो भैया गुजरात की परियोजना है। सरदार सरोवर को भी हटाऊंगा, ये भी गुजरात की परियोजना है। अब मैं बताऊं, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर चल रही है? तो मैं बता दूं, नर्मदा नदी पर चल रही है। काकरापारा की नहीं मैंने बताया, तो मैं बता दूं ताप्ती नदी पर। और ताप्ती नदी पर एक और चल रही थी, उकाई परियोजना। तो इस तरीके से ये आपको लिंक कर करके याद करना है। गुजरात की ये तीनों परियोजना है, दुलहस्ती नहीं होगी। दुलहस्ती कहां की होगी? तो मैं आपको बता दूं, चिनाब नदी की कश्मीर की परियोजना है ना। बात तो की थी, कश्मीर की दो परियोजना पड़ी थी। कौन कौन सी? दुलहस्ती और एक और थी लाल थी, कौन सी थी? सलाल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये चिनाब नदी पर है परियोजना, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा इनमें से कौन सा मैच नहीं करता? तो देखो, इडुक्की केरल मैंने आपको बताया था, टिहरी उत्तराखंड बताया था, कोयना महाराष्ट्र बताया था। रिहंद परियोजना किसकी? उत्तराखंड। उत्तराखंड नहीं, अगर ये उत्तर प्रदेश होता ना तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, लेकिन इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, हमें गलती तो ढूंढना था, बोला जा रहा है नहीं, जो मैच नहीं कर रहा वो बताओ। तो इसका आंसर डी हो गया। रिहंद परियोजना के बारे में जान ले। मैंने इसको क्यों डाला क्वेश्चन? क्योंकि मैंने ये वाला मेरे पास पॉइंट अभी तक नहीं आया था। क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसी को कहते हैं रिवर। जो रिहंद डैम है ना, यही है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना कह लो, ये परियोजना रिहंद परियोजना ही है। ठीक है, इन दोनों का नाम सेम है। उत्तर प्रदेश की परियोजना है और सोनभद्र के पास ये परियोजना चल रही है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है कि कुछ कंटेंट में दम है, तो आपसे यह अनुरोध है कि लाइक करके जाएं और अपना कमेंट दिखाएं कि अगर आपको बढ़िया लगी है वीडियो तो कमेंट में थोड़ी सी बातें लिख देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और अपने अच्छे मित्रों को ही शेयर कीजिएगा, खराब मित्रों को नहीं, आगे बढ़ जाएंगे यार वो। चलिए, धन्यवाद।